नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसा बिजनेस बताने जा रहा हूँ जिसे आप अपने गांव में ही रहकर कर सकते हैं और महीने के 50 से 60 हजार की कमाई कर सकते हैं। और हाँ, इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप इससे और भी अधिक की मात्रा में कमाई कर सकते हो। नौकरी की चिंता छोड़ देना है, नौकरी लगा कि नहीं लगा बस समय बस बर्बाद होगा आपका। और आप यकीन करिए मेरा, आप बेरोजगार हो, गरीब हो, महिला हो या पुरुष हो, गांव से हो या शहर से हो, बस आप एक बार इस बिजनेस को करिए। नहीं भी करना है तो आप देख लो, समझ लो, भविष्य में काम ही आएगा। सबसे पहले हम अपने जीवन लाइफ के बारे में सोचते हैं तो हमें याद आता है पैसा, क्योंकि इसके बिना सब कुछ अधूरा है। तो हमें पैसा कमाना ही है, तो हम नौकरी के पीछे क्यों भागते हैं। अब हमारा योग्यता A1 क्लास नौकरी का नहीं है, हम कम पढ़े लिखे हैं उससे, फिर भी हम नौकरी के पीछे गोल गोल भाग रहे हैं। लेकिन हमारा मेन टारगेट क्या है, पैसा कमाना। तो हम वो समय बर्बाद क्यों करें। हम जाहिर से बात है व्यापार के क्षेत्र में आए, व्यापार में घुसे और हमारा जो सपना है पैसा कमाने का, बैंक बैलेंस है उसको बढ़ाने का, उसको हम पूरा कर सकते हैं। और ऐसी ही बिजनेस और ऐसी ही व्यापार मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज के हमारे इस वीडियो में। अब आप थोड़ा ध्यान लगाकर सुनना या समझना कि हम जब भी व्यापार शब्द कहते या सुनते हैं तो हमारे मन में एक बात ज्ञात होता है कि व्यापार शब्द मतलब कि एक देने वाला और दूसरा लेने वाला। जब हम कुछ देते हैं तभी बदले में सामने वाला हमें पैसा देता है। अब आप जानते ही हो कि जो समय जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अब वो समय जो है आप उसको दे रहे हो, उसके बदले में आप पैसा कमा रहे हो, तो ये बहुत गलत बात है। कैसे गलत बात है मैं आपको बताता हूँ। आप अपने लाइफ को एंजॉय भी नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप जो समय प्रतिदिन उसको दे रहे हैं तभी आपको पैसा मिल रहा है, तो आप अपने लाइफ में सही तरीके से एंजॉय भी नहीं कर पा रहे हैं। अब मान लेते हैं किसी दिन आपका जो स्वास्थ्य है वो खराब हो गया, तो आप वो सामने वाले को समय बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। फिर उसके बदले में क्या वो आपको पैसा देता है? बिल्कुल नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आप जब उसको समय दे रहे हैं तभी वो आपको पैसा दे रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल सिद्ध हो गया है कि आप कुछ ना कुछ बिल्कुल उस सामने वाले को देते हैं तभी वो आपको पैसा देता है। तो आप अपने माइंड में सोचना कि मैं सामने वाले को ऐसा क्या चीज दे सकता हूँ कि वो बदले में मेरे को पैसा देगा। यही बात आप अपने गांव लेवल में सोचना कि मेरे जो गांव के लोग हैं वो किस चीज से परेशान है, ऐसा क्या प्रोडक्ट है जो मेरे गांव में नहीं मिल रहा है। वो लोग मेरे गांव के जो लोग हैं वो बगल गांव से लाते हैं या किसी कस्बा से लाते हैं, लेकिन मेरे गांव में अवेलेबल नहीं है। अब आपको प्रॉब्लम पता करना है और उसका सलूशन लाना है। वो चाहे 1 रुपया कम हो, 2 रुपया कम हो, आपको कोशिश वही करना है कि कम से कम में समाधान हो सके ऐसे करके। और मैं बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम क्या है और समस्या क्या है, ऐसा क्या चीज है जिसे वो आप उसे देकर आप बदले में उससे पैसा कमाई कर सकते हो। अब इसके बाद आप अपने गांव में देखना या देखे हो, थोड़ा ध्यान लगाना कि हर घर में कुछ ना कुछ कार्यक्रम होता ही रहता है। किसी के यहाँ सुख का कार्यक्रम हो गया, किसी के यहाँ दुख का कार्यक्रम हो गया, छठी का कार्यक्रम हो गया, बिहाव का कार्यक्रम हो गया, भागवत गीता पुराण ये सब कार्यक्रम रोज किसी न किसी के घर में कार्यक्रम हो ही रहा है। अब उसके यहाँ कार्यक्रम हो रहा है तो कार्यक्रम में सभी लोग को खाना खिलाने के लिए छोटे छोटे बर्तन में तो वो नहीं बनाएगा। अब बनाएगा तो वो बड़ा बड़ा जो बड़े बड़े बर्तन रहता है उसी में खाना बनाएगा। तो किसी के यहाँ भी देखते हैं साधारण छोटे छोटे बर्तन रहता है, बड़ा बड़ा साइज का जो बर्तन रहता है, कढ़ाई बोल सकते हैं उसको, टीन बोलते हैं, वो जो बर्तन रहता है वो किसी के यहाँ नहीं रहता है। आते हो आप कुछ पूंजी फंसाएंगे और उस बर्तन को परचेस करके लाएंगे और जिसके यहाँ कार्यक्रम हो रहा है उसको बदले में किराए में आपको देना है और वो बदले में आपको पैसा देगा। और यहीं पे आपको एक और ट्रिक लगाना है, एक और दिमाग लगाना है। क्यों? क्योंकि जो बढ़ती जनरेशन है और फैशनेबल जनरेशन आ रहा है तो इसमें किसी के व्यक्ति के पास टाइम बिल्कुल नहीं है। अब पहले क्या होता था, गांव में जब शादी या कुछ भी कार्यक्रम होता था तो पड़ोसी लोग हैं, रिश्तेदार लोग हैं, वो हफ्ता 10 दिन पहले ही आ जाते थे और मिलजुल कर सभी काम को करते थे और कार्यक्रम को संपन्न कराते थे। लेकिन आजकल सभी के पास समय का अभाव है और समय के अभाव में वो लोग बस उसी टाइम में आते हैं जिस टाइम में खाना खाना है, खाना खाए और फिर 5 मिनट रुके उसके बाद फिर निकल जाते हैं। और ऐसे में जिसके घर में कार्यक्रम होता है वही जानता है कि ये समस्या क्या है कि सभी लोगों को बुलाना, खाना खिलाना ये बहुत बड़ा कठिन काम है ऐसे करके। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने लोकेशन में 4 से 5 व्यक्ति ऐसे पता कर सकते हैं जिसको खाना बनाना आना चाहिए। अब बर्तन आपके पास हो गया और जो व्यक्ति जो 5 4 5 व्यक्ति पता किए वो हो गया। तो आप जिसके यहाँ कार्यक्रम हो रहा है उसके यहाँ जाकर आप उससे बात करना और जो कार्यक्रम खाना बनाने का और बर्तन है उसको आप ठेका में ले सकते हो।
अब आप बोलेंगे ये क्या बता रहा है ऐसे करके, तो आप अपने लोकेशन में पता करना कि जो लोग ये सब काम करते हैं खाना बनाने का, जो बर्तन रखे हैं, आप उसके पास जाना, उससे पता करना, और पता करने के बाद यही पता चलेगा कि वो अभी एक दिन भी खाली नहीं रहता। पर डे उसके पास काम रहता है, कुछ न कुछ सुख का दुख का पर डे उसके पास बिल्कुल काम रहता ही रहता है। और वैसे में आप करते हैं तो चलो ठीक है, मैं मानता हूँ कि आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, आपको काम नहीं मिला, आपको कार्यक्रम उतना नहीं मिल पा रहा है, महीने का रोज कार्यक्रम नहीं मिल पा रहा है ऐसे करके, तो 15 दिन तो काम मिलेगा ना। 15 दिन भी नहीं मिला, चलो ठीक है, मैं मान लिया कि 15 दिन भी नहीं मिला, 10 दिन मिला आपको। आप महीने का 10 कार्यक्रम आपको मिल रहा है, बर्तन आप रख लिए हो, अपने पास स्वयं का रख लिए हो, 5 व्यक्ति रख लिए हो। अब एक कार्यक्रम को बिल्कुल आप 20 से 25 हजार चार्ज कर सकते हो। शहरों में इसी को 50 हजार, 1 लाख जो कार्यक्रम का लिमिट है, कितना बड़ा कार्यक्रम है, कैसे लोगों का खाना बनाना है, उसके अनुसार से रहता है। अब छोटे जो गांव का नॉर्मल कार्यक्रम देखते हैं हम लोग, तो आप छोटे का जो गांव का नॉर्मल कार्यक्रम है, उसको आप 25 से 30 हजार चार्ज कर सकते हो। फिर भी अब मैं चलो माना कि आप उतने नहीं किए, आप 15 हजार एक कार्यक्रम का बिल्कुल ले सकते हो। और 15 हजार में 5 आपका लेबर का हो गया और 10 आपके पास हो गया, जो है आपका रोजी 300-400 रुपया आप रोजी थोड़ा दे दिए। उसके बाद भी आपके पास बचा कितना, 10 हजार रुपया बचा। अब आपके पास 10 हजार बचा, तो 10 हजार इंटू 10 कर देते हैं, तो ये हो जाता है आपका 1 लाख रुपया शुद्ध कमाई महीने का। अब आप 1 लाख सब चीज काट पीट के महीने का कमा रहे हैं, तो एक का इनकम कम है क्या दोस्तों? अब आप स्टार्टिंग में जो थोड़ा बहुत टेंशन है वो किए, उसके बाद आप कार्ड बनवा दिए, जो पम्पलेट है वो छपवा दिए, उसके बाद आप बस कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, ठेका ले रहे हैं, आपका जो वर्कर है वो जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, और आप कहीं भी हो, सो रहे हैं कि नींद में हो, आप घूम रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है, आपका जो इनकम है वो आता ही रहेगा। तो आप घर पर खाली बैठे बैठे बिल्कुल समय को बर्बाद मत करिए, और बिजनेस करिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले नए बिजनेस में, नए बिजनेस आइडियाज के साथ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल कर देना। धन्यवाद दोस्तों।